उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बॉर्डर्स पर बाहरी राज्यों से आने वालों की अब कोविड जांच होगी। कोरोना के लक्षण अगर पाए जाते हैं तो टेस्ट अनिवार्य होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। सभी जिलों के सीएमओ को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाहर से आने वालों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चेक की जाएगी। जिला स्तर पर कोविड सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने इसको लेकर जानकारी दी है कि किस तरह से स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट मोड पर आ गया है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाहर से आने वालों के लिए विशेष निर्देश हैं। कोरोना की जांच करवानी होगी। अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जांची जाएगी। पहले से थोड़ा केस बढ़े हैं और बाहर से जो हमारी अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गाइडलाइन आ जाएगी और आप भी इस तरह की भाई आपके जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के टेस्ट किए जाएं। टेस्ट करने पे पॉजिटिव होंगे तो उनको यदि सिम्टम्स हैं तो आपको एडमिट किया जाता है। तो पुराने वाली गाइडलाइन उसी के हिसाब से करते हैं और जो सिम्टम्स नहीं है तो अपने घर में आइसोलेशन में रहें। और ट्रेसिंग जो उनके कॉन्टैक्ट में कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये मैं इस तरह से कहूँगी, तो टेस्टिंग और ट्रेसिंग और ट्रैकिंग का काम हमारा थोड़ा सा तेजी से बढ़ना चाहिए। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शंस भी चलेंगे। अपने प्रदेश वासियों से करवद मेरा अनुरोध भी है और अपील भी है कि अभी कोरोना गया नहीं है। कोरोना कहीं ना कहीं आसपास हमारे है और हमको खुद भी बचना है, लोगों को भी बचाना है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें कि हम मास्क को ढंग से पहने, ये नहीं कि आपका नाक खुली है और मुंह पे रहता है, मुंह नाक खुला है, तो वो नहीं होना चाहिए। ढंग से पहने और अपने एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें 2 गज की और साथ में जो अपने हाथों को साफ बार बार धोते रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, कोरोना को लेकर फिलहाल स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर आ गया है। विशेष निर्देश इसको लेकर जारी किए गए हैं। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल नजर आ रही हैं? देखिए आरती, अगर इस वक्त उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की बात करें तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर पिछले दिनों के आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना करीब 20 से 25 नए मामले सामने आ रहे हैं। कल तो कुछ पुलिस के अधिकारी और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और तमाम अन्य अधिकारी भी संक्रमित नजर आए। तो इस को देखते हुए अब राज्य सरकार ने इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य महकमे ने इसको लेकर के अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को तेजी के साथ बढ़ने से लिए रोका जाए। इसलिए स्वास्थ्य महकमे में लगातार बैठकें हो रही हैं। आज हमने स्वास्थ्य महानिदेशक से बात की तो उनका कहना था कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि लगातार भारत सरकार से गाइडलाइन दी जा रही है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी तैयारियां हैं वो कर ली जाए। यानी जो नया वेरिएंट आया है इसको देखते हुए, क्योंकि ये और ज्यादा गंभीर हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य महकमा लगातार तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है। इसीलिए अब स्वास्थ्य महकमे ने जो भी बॉर्डर्स हैं, यानी दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हैं और इसके अलावा जो दूसरे देशों से आने वाले लोग हैं उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। और साथ ही साथ राज्य के जो बॉर्डर है वहां पर चेकिंग लगातार की जा रही है। सैंपल्स लगातार लिए जा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अगर कोई किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उन तमाम जगहों पर उन लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए और साथ ही साथ अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको होम आइसोलेशन में भेजा जाए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर कोरोना वायरस के जो संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है उसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा लगातार प्रयास कर रहा है। आज राज्य सरकार की ओर से भी एक बहुत अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें स्वास्थ्य महकमे के तमाम अधिकारी और साथ ही साथ जो भी अधिकारी कोरोना में काम करते हैं उन तमाम अधिकारियों के साथ बैठक, एक हाई लेवल की बैठक की जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसको आगे राज्य में कैसे लागू किया जाए, कैसे राज्य में तमाम अधिकारियों को उस गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा जाए, इस पर एक हाई लेवल कमेटी की बैठक आज बुलाई गई है। आरती जी बिल्कुल, तो फिलहाल कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। नासिर, फिर आपसे जुड़ेंगे तो एक बड़ी खबर दर्शकों के लिए पौड़ी गढ़वाल से सामने आई है।
पौड़ी गढ़वाल में 7 सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमितों में उत्तराखंड पुलिस के 2 कर्मचारी हैं और राष्ट्रपति के दौरे के दौरान ये कर्मचारी ऋषिकेश आए थे। सभी कर्मचारियों को फिलहाल होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इसकी जानकारी दी है और लगातार अब कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रयास इसी बात को लेकर किए जा रहे हैं कि जो भी नए केस सामने आ रहे हैं उनको तुरंत पहचाना जाए और क्वारंटाइन किया जाए। हमने जो लोग ड्यूटी पे रिपोर्ट किए थे उनको ड्यूटी पे लगाने से पहले कोरोना टेस्टिंग कराई थी, तो 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं, जबकि 12 अन्य विभागों के लोग भी पॉजिटिव आए हैं। सर कौन कौन से विभागों के लोग हैं? उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, आरटीओ के भी लोग हैं। पुलिसकर्मी 7 पॉजिटिव आए हैं, तो हमने उनको ड्यूटी पे नहीं लगाया, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि अभी जो पिछले 2-3 महीने से कोरोना कम चल रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई स्ट्रेन आया है, तो अब हम उसको लगातार जो है अपने पुलिसकर्मियों की टेस्टिंग बढ़वा रहे हैं। इसमें चमोली था, रुद्रप्रयाग था, टिहरी था, पौड़ी था। सर एहतियात के तौर पर अब आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैंने बताया ना कि अब हम सभी पुलिसकर्मियों का एक राउंड फिर से टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे कि अगर कहीं कोरोना स्प्रेड हुआ है तो वो पकड़ा जाए। तो नाज़िर, पुलिसकर्मी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनके टेस्ट होने भी जरूरी है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए आरती, अब स्वास्थ्य महकमा और पुलिस विभाग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों ने जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका जो ट्रेसिंग का काम है, यानी उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनका ट्रेसिंग का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी यही कहा और जो पुलिस महानिदेशक है उन्होंने भी यही कहा कि लगातार ऐसे लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए। यानी इस चेन को तोड़ने का सिर्फ यही तरीका है कि जो लोग पॉजिटिव हैं या जो लोग उनके संपर्क में हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए, तभी जाकर के इस चेन को तोड़ा जा सकता है। और यही सबसे अच्छा तरीका है और इसीलिए सबसे पहले इसी पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं क्योंकि लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में जो कोरोना की चैन एक बार फिर से बढ़ रही है उसको तोड़ने के लिए स्वास्थ्य महकमा पुलिस महकमा दोनों मिलकर साथ काम करें, तभी जाकर इस चैन को तोड़ा जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तमाम मुँह प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं, चाहे वो कोरोना के बाद जो लोग पॉजिटिव होंगे उनके इलाज की बात हो या फिर कोरोना से पहले जो सावधानी बरती जा सकती है उसके लिए प्रयास किए जा रहे हों। ये तमाम तरह के प्रयास लगातार जारी हैं। आती बिल्कुल, अब पूरी तरह से इसी बात को लेकर कोशिश की जा रही है कि कोरोना के अगर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं तो कम से कम उन्हें और ज्यादा फैलने से रोका जाए और ज्यादा बढ़ने से रोका जाए। ट्रेसिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर।